नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 1 साल से छोटा है स्पेशली, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी ऐसी 4 एक्सरसाइज जो कि आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी कौन सी 4 एक्सरसाइज जो है जो फॉलो करनी चाहिए, जो कि आपके बच्चे की बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत बेटर हो सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा जैसे कि छोटा है तो हमेशा आप अपने बच्चे के ना नेक पे विशेष करके ध्यान दें। जो नेक होती है ना बच्चे की, कभी कभी क्या होता है हमारे बच्चे की ये चीज़ जो होती है ना वो इस तरीके से बैंड हो जाती है। तो इसको ये चीज़ हमारे बच्चे की बैंड ना हो, उसके लिए हमें बच्चों को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे इस तरीके से, ठीक है, ना कि इस तरीके से बच्चे की रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी जैसे खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं या टॉय वगैरह भी अगर बच्चों को दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रहे बच्चा जो है इस तरीके से लेटा हो, ना कि इस तरीके से उसकी गर्दन इस तरीके से बैंड हो। जैसे मान लीजिए आपने बच्चा लेटा है, उसकी टॉय भी अगर लगाया है तो बहुत से लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो इस तरीके से नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए टॉय है तो हमें इस तरीके से नहीं लगाना है कि बच्चा इस तरीके से अपनी आंखों को थोड़ा सा उठा करके आगे को सर उठा करके टॉय देखेगा, तो नहीं, हमें चेस्ट के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है, हमें पेट के ऊपर बच्चे के नहीं लगाना है, हमें बच्चे के जस्ट हेड के ऊपर इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं ना, हमें बच्चों की डायरेक्ट इस तरीके से हेड के ऊपर इसको लगाना है, जिससे कि बच्चा डायरेक्टली सीधा सीधा इसको देखे, उसकी इस तरीके से जो गर्दन है वो सीधी इस तरीके से यहाँ पर रहे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बच्चे की नेक के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपने बच्चों को टॉय वगैरह खिलाते हैं तो हमेशा इधर ना पकड़ करके इधर इस तरीके से पकड़े, इधर इस तरीके से खिलाएं, जिससे कि बच्चा डायरेक्टली इसको देखे। झूले में भी बच्चा लेटा है तो इस तरीके से रखिए, ना कि इस तरीके से यहाँ पे। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि कभी भी आप बच्चों के लिए ना एकदम से हाई पिलो मतलब कि जो हम बड़े यूज़ करते हैं ना, बड़े बड़े पिलोज जो होते हैं, उन पिलोज का आपको यूज़ नहीं करना है। आपको बच्चों के लिए इस तरीके से इतने पिलो होते हैं, तकिया जो होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। आपको बच्चों के लिए हमेशा जो बच्चों के खुद के तकिए आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं पिलो, या फिर आप जो है बच्चों के लिए राई का तकिया भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों के लिए आप हाई पिलो इस तरीके से यूज़ बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि बच्चे की जो नेक है वो बैंड हो जाए, इस तरीके से वो टेढ़ी हो जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि हमेशा आप बच्चों को जब भी सुलाती है ना तो उनके यहाँ पे जो है ना इस जगह पे बच्चों की, मान लीजिए कपड़ा है, ठीक है, ज़्यादा मोटा थिक कपड़ा भी नहीं रखना है, हल्का सा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो शोल्डर्स है ना यहाँ पे इस तरीके से रखिएगा, और उसको बच्चे को आपको शोल्डर के ऊपर, ये जो इसके शोल्डर है उस कपड़े पे आए, इस बात का ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो शोल्डर के ऊपर ये आना चाहिए इस तरीके से। ज़्यादा थिक कपड़ा नहीं लेना है, कोई भी पतली चुन्नी हो या दुपट्टा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा दीजिए, बच्चा इजीली लेटेगा। ऐसा ना हो कि बच्चा इस तरीके से बैंड हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको बातें समझ में आई। इसके अलावा आपका बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है ना, तब आपको जो है ना बच्चों को टमी टाइम भी देना होता है। टमी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। उसको आपको पेट के बल लिटाना होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको बच्चे को टमी के ऊपर लिटाना होता है। और बच्चे का जो उस टाइम तक बच्चा अपना गर्दन साधने लगता है तो हल्की सी बच्चा इस तरीके से नेक को उठा करके देखता है। आपको यहाँ इस तरीके से हाथ रखना होता है और बच्चे को एंजॉय करने देना होता है। इससे बच्चे के हाथ पैर चलते हैं, पैर जो होते हैं वो चलते हैं, हाथ चलते हैं इस तरीके से, और बच्चा अपना टमी टाइम को एंजॉय करता है। उसकी एक्सरसाइज भी होता है, उसका खाना भी डाइजेस्ट होता है, और बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी गैस पास भी होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे का ये जो फेस है ये यहाँ नीचे ना लगे, यहाँ पे अपना हाथ रखिएगा हमेशा। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो वैसे 3 मंथ के बाद बच्चे जो अपनी नेक है वो होल्ड करना सीख जाते हैं, अब आराम से संभाल सकते हैं, तो आप बच्चे को इस तरीके से दीजिए। इसके अलावा जब बच्चा आपका हाथ पर मार रहा हो ना तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हाथ अपना इस तरीके से लगा लीजिए, तो बच्चा आपका हाथ का सपोर्ट लेकर के आगे को बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आपको बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा टमी टाइम देना है, जिससे कि बच्चा उसको एंजॉय भी कर सके और उनके साथ में आप भी इंजॉय कर सकें। तो टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। तो ये सारी पॉइंट्स तो आपको बच्चे को हमेशा याद रखने हैं उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आप जब भी अपने बच्चे को कार्टून या मूवी वगैरह दिखाते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों की
जो जब भी आप फ़ोन वगैरह दिखा रहे हैं तो हमेशा बच्चों की नेक के पास हो इस तरीके से, जिससे कि बच्चा सीधा सीधा उसको देख पाए इस तरीके से, ठीक है। या फिर बच्चा इस तरीके से उसको देख रहा है, ऊपर यहाँ पे टीवी लगी हुई है, ऊपर इस तरीके से देख रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चे का ज़्यादा देर तक नेक इस तरीके से ऊपर ना हो, सामने सामने रखा हो वो देखिए, ठीक है। ऊपर को नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की ये जो गर्दन है ये टेढ़ी हो सके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वो बच्चों की बेटर डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हाई पिलो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका बच्चा अगर बैठ नहीं पाता है तो आपको ज़्यादा देर तक बच्चे को इस तरीके से किसी भी चीज़ के सहारे इस तरीके से बिठा करके नहीं रखना है। आपको बिठाना है हार्डली आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए आप बिठा सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपका बच्चा नहीं बैठ पाता है तो आपको बच्चे को ज़्यादा देर तक इस तरीके से बिठा करके नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका बच्चा बैठने लगा है, 6 महीने का हो गया, तो आप बिठा सकते हैं। अदरवाइज आपको बच्चों को ज़्यादा देर तक जो है बिठा करके भी नहीं रखना है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने चाहिए अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मदर्स आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूँगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरीके की और यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।